How are you? I am Jitendra Kumar and you are watching my YouTube channel Learn with JCI Educator. नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल लर्न विथ JCI एजुकेटर। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लास 11 का बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं अबाउट साइंस। यदि आप आगे क्लास 10 के बाद विज्ञान विषय को लेकर पढ़ाई करने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में और यह बात प्रत्येक विद्यार्थी को पता होना चाहिए जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आप सबों को यह बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यहाँ तक सिर्फ आप ही के लिए नहीं, हम तो यह भी कहेंगे कि जितने भी सारे विद्यार्थी हैं वो सभी इस वीडियो को देखें। तो आज हम लोग जानेंगे विज्ञान होता क्या चीज़ है, फर्दर आगे स्टडी के लिए विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, फिर विज्ञान के जनक कौन हैं, ठीक है। इन सभी बिंदुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं साइंस की। साइंस, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? विज्ञान। विज्ञान। तो अब यहां पर कहीं कहीं सभी के मन में यह प्रश्न उठता है कि सर विज्ञान होता क्या चीज, व्हाट इज साइंस। तो यदि हम साइंस को परिभाषित करना चाहेंगे तो जो साइंस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, तो साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया, लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना, टू नो। तो आप कह सकते हैं कि साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। अब है किसके बारे में जानना? तो वस्तुओं के बारे में, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के बारे में, पदार्थों के बारे में, वस्तुओं के बारे में, नई नई खोजों के बारे में। इन सभी चीजों के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं वह क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। अब क्या है कि विज्ञान के जनक कौन हैं, इनकी फादर ऑफ साइंस या विज्ञान के पिता कहिए। तो साइंस के जो जनक हैं वो है अरस्तु। मतलब अरस्तु को विज्ञान का पिता या विज्ञान का जनक कहा जाता है। और यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखिएगा, अरस्तु को कभी कभी आपके एग्जाम में एरिस्टोटल भी लिख दिया जाता है। तो अरस्तु रहेगा तो आप अरस्तु टिक करेंगे, यदि एरिस्टोटल रहता तो आप एरिस्टोटल टिक करेंगे। क्लियर? अब क्या है, विज्ञान को फर्दर आगे स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए तीन भागों में क्या किया, बांटा गया है। विज्ञान को फर्दर आगे स्टडी करने के लिए तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला भाग आता है फिजिक्स, जो कि बहुत ही जटिल है, फिजिक्स। सेकेंड पार्ट आता है केमिस्ट्री और थर्ड पार्ट आता है बायोलॉजी। अब आता है कि फिजिक्स क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है और बायोलॉजी क्या होता है। तो यदि हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति, नेचर। मतलब यह हुआ
कि फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। अब क्या है कि फिजिक्स को पुनः दो भागों में बांटा गया है। फिजिक्स को पुनः दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला भाग आपका आता है एंशिएंट फिजिक्स, इसको हिंदी में कहते हैं चिर सम्मत भौतिकी। चिर मतलब होता है ओल्ड, पुराना, और दूसरा इसका पार्ट है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, यहां पर इस बात को हमने इसलिए चर्चा किया कि हम लोग को इस वीडियो में पढ़ना था फिर फिजिक्स के जनक कौन होते हैं। तो फिजिक्स के ठीक कोई एक अकेले जनक नहीं है, फिजिक्स के दो दो जनक हैं, इसलिए हमने फिजिक्स क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया, एंशिएंट फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। तो एंशिएंट फिजिक्स के जो फादर हैं वो हैं न्यूटन। और मॉडर्न फिजिक्स के जो फादर हैं वो हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से हुई है, जिसका तात्पर्य प्रकृति होता है। अर्थात फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। फिजिक्स को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एंशिएंट फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। तो एंशिएंट फिजिक्स मींस पुराना भौतिकी। तो एंशिएंट फिजिक्स के जो फादर हैं वो होते हैं न्यूटन, और मॉडर्न फिजिक्स के फादर हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। अब सेकेंड आपका पार्ट क्या होता है, केमिस्ट्री। इसका हिंदी क्या होता है, रसायन शास्त्र। तो केमिस्ट्री के अंतर्गत हम क्या करते हैं, केमिकल्स के बारे में अध्ययन करते हैं, उनकी प्रकृति, कंपोजिशन, सदुपयोग, दुरुपयोग, लाभ, हानि, इन सभी बिंदुओं को हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री के अंतर्गत चर्चा करते हैं, केमिकल्स के बारे में। अब केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति क्या है, लैटिन भाषा के शब्द कीमिया से हुई है, और इस कीमिया का अर्थ होता है काला पदार्थ, द ब्लैक मैटर। तो कीमिया का आप अर्थ लिख सकते हैं काला पदार्थ, द ब्लैक मैटर। थर्ड आता है बायोलॉजी, हिंदी होता है इसका जीव विज्ञान। तो बायोलॉजी के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। ऐसे बायोलॉजी है, यह दो शब्दों से बना है, बायोस एंड लोगस। बायोस एंड लोगस। तो बायोस का मतलब होता है लिविंग, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना, देखिए टू स्टडी। इसका हिंदी हो गया आपका सजीव, और इसका मतलब हो गया अध्ययन करना। मतलब ये हुआ कि सजीवों के बारे में हम लोग जो अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। मीन्स लिविंग्स के बारे में, लिविंग्स, क्योंकि सजीव का हिंदी क्या होता है, लिविंग्स। अब आता है कि केमिस्ट्री के फादर कौन है, यानी कि जनक कौन है। तो केमिस्ट्री के जनक हैं लेबोजियर। लेबोजियर हिंदी में आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। और बायोलॉजी के जनक होते हैं अरस्तु। तो ये था आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस। तो इतना बात आप सभी को पता होना चाहिए। तो इस बात को आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो
इस वीडियो के माध्यम से आपको विज्ञान के बारे में बताया गया और सभी विद्यार्थियों को इतना बात पता होना चाहिए। तो मैं कहना चाहूँगा इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दें। तो अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं नए टॉपिक।